इस बॉक्स में उसकी बेटी की डॉल थी, एक अंडरवेयर था और कुछ पिक्चर्स और उसके साथ एक डायरी थी जिसमें प्राइवेट लिखा था। खैर वो इस डायरी को पढ़ने का सोचते हैं क्योंकि वैसे भी अब उसकी बेटी मर चुकी होती है, तो अब प्राइवेसी कैसी। वो देखता है कि उसकी बेटी की डायरी में भी कुछ पिक्चर्स हैं उसकी, लेकिन एक पिक्चर ऐसी है जिसमें उसके साथ 4 और लड़कियां खड़ी हैं, लेकिन उनकी जो शक्ल है वो वाज़ेह नहीं है। वो पढ़ता है कि उसकी बेटी ने अपनी जिंदगी से नाखुशी का और परेशानी का इजहार किया था। उसके चंद पेजेस के बाद उसने वाई 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 यानी कि क्यों क्यों का लफ्ज लिख लिख के डायरी को भर दिया था। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है। वो ऑफिस से आता है और सीधा फ्रिज में जाता है और बियर का एक कैन उठाता है, लेकिन उसके हाथ में वही पिक्चर आ जाती है जिसमें 4 ब्लर फेस की औरतें मौजूद होती हैं। लेकिन वो अपनी बेटी के फेस को देख के बहुत खुश हो जाता है और हंसी रहा होता है कि उसके हाथ की छोटी उंगली में फिर से खिंचन महसूस होती है और ऊपर के कमरे से उसे सरसराहट भी महसूस होती है और उसके दूसरे हाथ में अंडरवेयर भी अचानक से आ जाता है, जिसके बारे में वो ज़्यादा सोचता नहीं है और ऊपर जाने लगता है आहिस्ता आहिस्ता कदमों से। और वो देखता है कि उसकी मरी हुई बेटी जो गले सड़े जिस्म के साथ है ऊपर जा रही होती है। वो उसे आवाज़ देता है माशा। वो अचानक से रुकती है लेकिन फिर आगे चल पड़ती है। वो फिर ऊपर जाता है और फिर से उसे 2-3 बार पुकारता है। इसके बाद वो रुक जाती है और आहिस्ता आहिस्ता से झुकने लगती है, लेकिन डेविड का आई कांटेक्ट माशा के साथ होता है तो उसकी चीख निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो गहरी नींद से जाग जाता है, यानी कि ये सिर्फ एक ख्वाब था और रात अभी बाकी थी। इसके बाद वो टेबल पे पहुंचता है और वही पिक्चर देखता है जो उसे ख्वाब में नजर आई थी। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि माशा एक डायरी लेके वही डायरी लेके उसकी तरफ बढ़ रही होती है जो कि उसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जाहिर है सिर्फ सराहट वो महसूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और वहीं पर वो अपनी बेटी की डायरी में से उसकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर और घर का पता निकालता है और सीधा उसके घर पहुंच जाता है। उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है जो कि अब अकेली ही रहती है क्योंकि उसका बाप मर चुका होता है। और वो उससे बातें करता है और अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश करता है कि वो इतनी परेशान क्यों थी कि उसने खुदकुशी कर ली। जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ वो इतनी परेशान थी कि उसने एक रिहैब सेंटर को ज्वाइन कर लिया था और उसने अपनी परेशानी के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। इसके बाद सीन में दिखाई देता है कि डेविड उसी रिहैब सेंटर में मौजूद होते हैं जिसमें वो पहले भी जा चुका है। वहाँ पे वो सबको बताता है कि मैं बार बार ड्रीम में अपनी बेटी को देखता हूँ और मैं परेशान हूँ और मैं सो भी नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो 4 लड़कियाँ बहुत सेटिस्फाइड महसूस होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ छुपा रखा है और वो किसी चीज़ में कामयाब हो रही हैं।